नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यशस्वी जायसवाल को चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से आउट दिया गया था उसका सवाल अभी भी उसका जवाब मिला नहीं है। क्रिकेट फैंस के जहन में अभी भी वो बात खल रही है कि यार ये मैच बचाया जा सकता था, ये मैच यशस्वी जायसवाल के दम पर जीता भी जा सकता था, बचाया भी जा सकता था। लेकिन आखिर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के पीछे क्या वजह थी? बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया है और कनेक्शन भी ऐसा सामने आया जिसके बाद आईपीएल की भी चर्चा होने लगी है, भारत बांग्लादेश के रिश्तों की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन इसी दौरान गौतम गंभीर की एक बात सामने आई है। गौतम गंभीर ने दरअसल टीम इंडिया की हार के बाद दो बातें कही और दोनों की इस वक्त चर्चा हो रही है। तमाम चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि गौतम गंभीर पुजारा को लेकर क्या बैठक में बात हुई थी, गौतम गंभीर ने पुजारा को लेकर क्या बात कही थी और इस मैच की हार के बाद गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को लताड़ लगाते हुए क्या कहा है, ये तमाम बातें इस वक्त सामने है। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। गौतम गंभीर की बात बाद में बताएंगे, पहले चर्चा करते हैं यशस्वी जायसवाल के बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद जो बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल को जिस अंपायर ने आउट दिया था वो अंपायर थर्ड अंपायर बांग्लादेश का था। उस अंपायर का नाम है सरफुद्दौला इब्ने, उस अंपायर का नाम था सरफुद्दौला इब्ने अंपायर का नाम था और बांग्लादेश के उस अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को विवादित तरीके से आउट दे दिया था, जिसके बाद में लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वास्तव में यशस्वी जायसवाल को किसी वजह से आउट दिया गया या फिर बांग्लादेश का कोई कनेक्शन और है। तो अब खबर सामने आ रही है कि जो इब्ने है वो बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसके कट्टर समर्थक है, ये माना जा रहा है। ये खबरें सामने आ रही है और एक बात और इसको एक चीज और सोशल मीडिया पर जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे इस बात को जोड़कर देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंपायर नहीं चाहते कि कोई हिंदू इतना बेहतर परफॉर्मेंस करे, शतक लगाए, इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। और उसके अलावा एक और चीज देखी जा रही है। दरअसल आईपीएल 2025 में आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल 2025 का जब ऑक्शन हुआ था तो एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को किसी टीम ने नहीं खरीदा, कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी इस बार नहीं बिका, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के जो आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से जो रिश्ते खराब हुए हैं, उन खराब रिश्तों के चलते ये माना जा रहा है कि आईपीएल की टीमों ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खरीदा। ऐसे में अब जो यशस्वी जायसवाल का ये आउट होना है, जो अब बांग्लादेश के थर्ड अंपायर ने जो यशस्वी जायसवाल को जिस तरीके से आउट दिया, इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के जो खराब रिश्ते हैं उसके चलते यशस्वी जायसवाल को आउट जो है वो दिया गया। उस आउट होने के बाद जाहिर तौर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विवाद भी लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि तमाम दिग्गजों ने इस बात को कहा था कि अगर आपके पास डीआरएस है, आपके पास रिव्यू सिस्टम है, आपके पास अगर सिनिकोमीटर वाली फैसिलिटी है, आपके पास अगर तकनीक है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्यों डिफ्लेक्शन के आधार पर आउट दे दिया गया। ये तमाम चर्चाएं जो है वो इस वक्त चल रही हैं। हालांकि ये केवल सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि यशस्वी जायसवाल को बांग्लादेश के अंपायर ने केवल इस वजह से आउट दिया क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है बेहतर नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके जरूर बताना। अब चर्चा करते हैं गौतम गंभीर की। दरअसल टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और हार के बाद बवाल भी खड़ा हो रहा है। यह भी आप लोगों को पता है कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ना केवल कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर खड़े हो रहे हैं बल्कि कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर ने जब कमान संभाली थी उस वक्त गौतम गंभीर ने एक बात कही थी कि भाई साहब मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो 2 दिन में एक दिन में 450 रन बना सके, जो जिसके बल्लेबाज 2 दिन तक खड़े रह सके, ऐसी टीम में बनाना चाहता हूं। और उसको लेकर अब गौतम गंभीर के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। अब भाई साहब अगर गौतम गंभीर के ऊपर निशाना साधा जाएगा तो गौतम गंभीर का कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा। अब खबर यह है कि जिस वक्त टीम इंडिया को चौथे टेस्ट मैच में हार मिली थी उस वक्त गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में गौतम गंभीर ने बहुत हार्श शब्दों में कहा था कि अब बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा।
अगर गौतम गंभीर ने अपना पेशेंस खोया है, अगर गौतम गंभीर को इतना गुस्सा आया है, तो यकीन मान लेना अब टीम इंडिया में बहुत बड़े तख्ता पलट होने के संकेत है। अगर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को यह कहा है, खिलाड़ियों को बुलाकर यह कहा है कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो मतलब साफ है कि टीम इंडिया में कुछ बहुत बड़े बदलाव अब होने वाले हैं। टीम इंडिया में बहुत बड़े बदलाव के संकेत जो है मिलने वाले हैं। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अपना पेशेंस खोया और जिस तरीके से गौतम गंभीर के गुस्से की खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक और खबर सामने आ रही है। खबर यह है, और जिस वक्त ये सीरीज चल रही थी उस वक्त भी दो चीजें सामने आ रही थी और दो खिलाड़ियों का नाम लगातार सामने आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि भाई साहब इस सीरीज में अजिंक्य रहाणे और पुजारा को क्यों नहीं ले जाया गया, जबकि पिछली बार अजिंक्य रहाणे ने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को जिताया था। गावा टेस्ट मैच में वही कप्तान थे। अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा रहाणे का परफॉर्मेंस, रहाणे के साथ साथ पुजारा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो तमाम क्रिकेट फैंस का यह कहना था कि भाई साहब अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को क्यों नहीं ले जाया गया। पुजारा और रहाणे तो अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, घरेलू क्रिकेट में बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्रिकेट फैंस का कहना था कि आखिर नई एकदम टीम आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कैसे ले गए, क्यों आपने पुराने खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा नहीं जताया, जबकि आपको यह सीरीज जीतनी बेहद जरूरी थी। WTC के लिहाज से सीरीज जीतनी बेहद जरूरी थी, तो आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। अब एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि गौतम गंभीर ने इस टीम के सिलेक्शन के लिए, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम का सिलेक्शन हो रहा था, उस वक्त गौतम गंभीर ने BCCI के सेलेक्टर से चेतेश्वर पुजारा की मांग की थी। यह बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गौतम गंभीर ने कहा था कि मुझे अपनी प्लेइंग 11 में चेतेश्वर पुजारा चाहिए, किसी भी कीमत पर चेतेश्वर पुजारा को गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन BCCI के सेलेक्टर्स ने गौतम गंभीर की उस बात को नहीं माना और चेतेश्वर पुजारा को ऑस्ट्रेलिया ले जाने से मना कर दिया। यह बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त जिस तरीके से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इन खुलासों में अब यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि गौतम गंभीर ने चेतेश्वर पुजारा को लेकर BCCI के सेलेक्टर से कहा था कि मेरी प्लेइंग 11 में मुझे चेतेश्वर पुजारा जैसा खिलाड़ी जरूर चाहिए। लेकिन सेलेक्टर्स ने गौतम गंभीर की उस बात को नहीं माना था और उसका नजारा अब देखने को मिला है कि टीम इंडिया के पास कोई इस तरीके का मध्यम क्रम में खिलाड़ी नजर ही नहीं आया जो खड़ा हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सामना कर सके, जिसके अंदर इतना पेशेंस हो कि वो एक दिन दो दिन खड़ा होकर बल्लेबाजी कर सके। आया राम गया राम जैसी बल्लेबाजी हो रही थी, खिलाड़ी आउट होकर जाते जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे थे, जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि गौतम गंभीर ने नई टीम ले जाकर गलती की या फिर गौतम गंभीर ने किस तरीके की टीम बनाई है, तो उसको लेकर यह सामने आ रहा है कि गौतम गंभीर ने तो चेतेश्वर पुजारा की मांग की थी, लेकिन BCCI के सेलेक्टर्स ने गौतम गंभीर की मांग को माना ही नहीं था और चेतेश्वर पुजारा को टीम में सेलेक्ट नहीं किया था। यह जाहिर तौर पर अब जो खुलासा हुआ है, तो BCCI के सेलेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कोई कोच आपसे कोई किसी खिलाड़ी की मांग कर रहा है, अगर कोच ये बोल रहा है कि मुझे इस तरीके की टीम चाहिए, तो फिर कोच की बात को क्यों नहीं माना जा रहा है। और अगर कोच की बात को नहीं माना जा रहा है, तो हार का ठीकरा कोच के ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है। यह बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं BCCI के सेलेक्टर्स के ऊपर जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है। क्योंकि पहले तो आपके खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, कप्तान आपका रन नहीं बना पा रहा है, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कोई खिलाड़ी कोई गेंदबाज विकेट नहीं चटका पा रहा है। मोहम्मद शमी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि रोहित शर्मा मोहम्मद शमी को नहीं ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तमाम तरीके के सवाल जो है वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं BCCI के ऊपर कि पहले टीम सही नहीं बनाई, उसके बाद में मोहम्मद शमी का सिलेक्शन, चेतेश्वर पुजारा का सिलेक्शन, तमाम तरीके की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? चेतेश्वर पुजारा को ना ले जाने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आखिर BCCI ने पुजारा का सिलेक्शन क्यों नहीं किया होगा? और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में टीम इंडिया की हार के पीछे गौतम गंभीर का गलत फैसले हैं, गौतम गंभीर वजह है? कमेंट करके बताइएगा। और यशस्वी जायसवाल के आउट होने का जो बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में बांग्लादेश के अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को केवल इसलिए आउट दिया क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।